हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ये हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना कि हम लोगों ने अभी तक जो कवर किया था वो था मेन ग्रुप एलिमेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, प्लस उसका स्टेरिक नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सब हम लोगों ने कल और लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। वैसे भी अपने फेसबुक अकाउंट पे ये सब कुछ डाला गया है, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हो। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि देखो, यहाँ पे जो भी कंटेंट लेके आता हूँ मैं, आप कंप्लीट उसको वॉच किया करो, ताकि क्या है कि आपको भी बेनिफिट हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। और आप जब देख रहे हो तो इस चीज़ को लाइक करने में क्या दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और उसको शेयर भी क्या करो। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज क्योंकि यहाँ से काफ़ी वेटेज में क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए क्योंकि हम बोलते हैं कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स के हम हाइब्रिडाइजेशन तो फाइंड आउट कर लेते हैं, बट डी ब्लॉक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं विद ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कंसेप्ट भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक, तो MLN और यहां पे आता है प्लस माइनस x। अब मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं M क्या होता है, L क्या होता है और N क्या होता है और X क्या होता है, ये सब कुछ मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं यहां पे। देखो, तो M जो होता है वो होता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और वो भी कौन सा, डी ब्लॉक का। हम डी ब्लॉक की बात करेंगे केवल। एल क्या होता है यहाँ पे, एल होता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड मोस्टली क्या होता है, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि लिगेंड्स वो स्पीसीज होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी हो सकती है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी हो सकती है मेटल के द्वारा। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, यानी ले भी सकता है। वो होता है लिगेंड, डायरेक्टली जुड़ा होता है मेटल से, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेटल सेंट्रल एटम की, अगर हम बात करते हैं उससे जुड़ा होता है लिगेंड। एन होते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, ये होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्स होता है यहाँ पे चार्ज। उसके बेस पे हम लोग ये सब डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल कॉम्प्लेक्स किस टाइप का बनने वाला है, ठीक है ना। सपोज एग्जांपल, मेरे पास कोई भी एग्जांपल आ गया, FeCN6 प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने -3, ये कोई कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने। तो इसका मतलब ये जो Fe है, फेरस है, ये क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम कहलाता है, ठीक है। और साइनाइड क्या होता है, एज ए लिगेंड। और 6 नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे कहा जाता है समन्वय संख्या। ये -3 क्या है, ये है इसका चार्ज, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है। देखो, ये चार्ज कहाँ से आता है, हम बोलते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिसके अंदर मतलब VBT देके गया था, उसके अंदर भी हम ये सब कुछ पढ़ते हैं। ये चार्ज क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो डिनोट करती है कि इस कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है ना। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो उसका मतलब ये हो गया उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इस कॉम्प्लेक्स ने, जिसके कारण उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। समझ में आए कहानी कुछ। तो ये वर्नस के अकॉर्डिंग ये था चार्ज क्या होता है। तो हम अब ये देखेंगे कि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, उस चीज़ को आप 1 बाय 1 चीज़ें नोट करते जाना। हम यहाँ पे विद ट्रिक इसको देखेंगे कि पूरे डी ब्लॉक के अंदर चाहे 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो या 4D हो या 5D
5d ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो तो उसके अंदर हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा आपको। उसके बाद जो अपना लास्ट लेक्चर आने वाला है वो आने वाला है एमओ डायग्राम, जिसे बोलते हैं एमओटी, ठीक है। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि बॉन्डिंग कैसे बनती है। तो पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना आराम से। तो स्टार्ट करते, देखो इसको नोट डाउन करते जाना कि मैंने यहाँ पे जो लिखा रहा हूँ ये मान के चलो, इसके अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली तो 12th क्लास के क्या IIT JEM हो या नीट हो या BSc का स्टूडेंट हो या जो कोई भी स्टूडेंट हो, इसके द्वारा आप इजीली तरीके से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ सबसे पहले MLN और यहाँ पे आ गया +-X। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम की। नोट डाउन करते जाना इसको। सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम 2 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, 3D सीरीज का। 3D सीरीज का ये एलिमेंट हो सकता है कि सेंट्रल जो एटम होता है ये मेटल, ये क्या हो सकता है 3D सीरीज का, 3D ट्रांजिशन सीरीज का हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकता है 4D या 5D सीरीज का हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझते जाना इसको, ठीक है। अगर कोई भी 3D सीरीज का आए या 4D सीरीज का आए, सबसे पहले हम चेक करते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर यानी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो आप चेक ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आए कहानी कुछ। उसके बाद देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, मैं यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड करूँ इसको, देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इज ग्रेटर देन +3, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 से ज़्यादा आ जाता है, ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा +3 आता है। अगर +3 से ज़्यादा अगर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, बाई चांस 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे ये लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी चेंज का मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं या भरते हैं 1 बाय 1, तो उसके अंदर हम एक्साइटेड स्टेट जरूर बनाएंगे। एक तो होती है, मतलब हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट होती है, दूसरी होती है उसकी एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं वापस, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर जाएंगे। इसका मतलब यही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी चेंज, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम आती है या बराबर आती है, इसका मतलब ये हो गया, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 से कम आ गई या +3 आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू +3। बात समझ आएंगे यहाँ, इसका मतलब 2 चीज़ें हैं ना, या तो इक्वल है या +3 से कम है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आती है तो सबसे पहले चेक करेंगे, चेक लिगेंड। वापिस सुना मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि सबसे पहले अगर 3D सीरीज का आता है या 4D या 5D का कुछ भी आता है, सबसे पहले हमारा एक ही काम है, ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 से ज़्यादा आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बिना देखे लिगेंड चाहे कैसा भी हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल भी चेंज करेंगे। चाहे उसके अंदर चाहे आपको ऐसा लगता है कि एक्साइटेड स्टेट बनेगी या नहीं बनेगी, तो उसके अंदर 100% 101% एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को हमें फिलअप करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +3 आती है या ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू, यानी अगर +3 से कम आती है, लेस देन आती है, तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे, लिगेंड को चेक करेंगे। अब लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, देखो एक होता है वीक लिगेंड,
और दूसरा लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मैं इसके यहाँ लिगेंड के बारे में बता भी दूंगा कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा, एग्जाम्पल बता दूंगा सब के सब। चेक क्या करेंगे लिगेंड को, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम आएगी या +3 के बराबर आएगी तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे लिगेंड को। और लिगेंड अगर वीक आता है तब क्या करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तब क्या करना है, पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना कि वीक लिगेंड, यहाँ पे देखो वीक लिगेंड की अगर हम बात करते हैं तो समझना इधर वीक लिगेंड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है फ्लोरीन, OH- आयन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, NO -HCN, ये सब के सब क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब के सब क्या है वीक लिगेंड। अगर ये कभी भी अगर आ जाते हैं बाय चांस, अगर ये कभी आ जाते हैं तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा था ना चेंज, तो यहाँ पे लिख लेना नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल भाषा में ये बोल देता हूं कि इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेगी, मतलब ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है जैसे है वैसे ही हम लेके जाएंगे। तो ध्यान रखना एक चीज़ कि हमारे पास नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पे अगर वीक लिगेंड आ गया बाय चांस, मैं 3D की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना फिलहाल मैं 3D पे चल रहा हूँ, इधर 4D 5D पे अभी तक नहीं आया, मैं 3D की बात कर रहा हूँ। अगर 3D में अगर ये वीक लिगेंड्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेंगे। समझ आई। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखो जो मोस्टली यूज होते हैं ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो कौन कौन से होते हैं, देखो एग्जाम्पल अमोनिया आ गया, उसके बाद साइनाइड आ गया, कोबाल्ट आ गया, CS आ गया, EDTA आ गया, ये सब के सब क्या है एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं। ठीक है ना। अगर ये लिगेंड कभी भी आ जाते हैं तो ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। समझ में आई कहानी कुछ। एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखो अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या करवाया जा रहा है या क्या नहीं, बट ये ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप लोगों ने एक बार सीख लिया तो ये मान के चलो कि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला। अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है, मोस्टली ये मान के चलो 10 या 20 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो फाइनली वहाँ से क्वेश्चन भी आने वाले हैं। और आपको पता है इस बार तो 12th क्लास के अंदर वो भी क्वेश्चन डाले हुए हैं ना, जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन अगर आ गया बाय चांस तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका। ठीक है ना। तो देख लेना इधर, ये पहले फिलहाल टेबल बनी है, कौन सी है 3D सीरीज़ की। अब हम बात करते हैं 4D एंड 5D सीरीज़ की। तो देखो इधर 4D और 5D सीरीज, देखो इसमें कोई झंझट ही नहीं है, इसमें कोई झंझट नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, देखो अगर 4D और 5D सीरीज का कोई भी मेटल आता है, यहाँ पे मेटल अगर कोई भी आता है 4D या 5D सीरीज का, तो एक ही बात अपने दिमाग में रख लेना, इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, दिखाई दे रहा है ना ये सब यहाँ तक, है ना। ये इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज का मतलब ये हो गया
कि यहाँ से ना तो आपको लिगेंड को चेक करना है, ना ऑक्सीडेशन नंबर को ये सब कुछ देखना है, ना कुछ वीक लिगेंड ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कुछ भी झंझट नहीं है। अगर 4D 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट्स अगर आता है तो इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज। इसका मतलब हो गया एक्साइटेड स्टेट बनेगी, यहाँ पे कन्फर्म एक्साइटेड स्टेट बनेगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन वापस फिलअप होते हैं, यानी इसका मतलब वो पेयर्स बनाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल में। पहले इस चीज़ को नोट डाउन करो, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके आते हैं बेहतरीन। तो सो आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ से आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के सभी जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ यहाँ पे समझा दूंगा। आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो वो आप इजीली तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना। देखो स्टार्ट करते हैं अपने। तो देखो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल FeH2O6 और यहाँ पे मैंने डाल दिया +3, इस पे चार्ज ये मैंने डाल दिया। अब ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ये एग्जांपल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं सबसे पहले 3D 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 3D सीरीज़ की। तो यहाँ पे आते हैं स्केडियम, टाइटेनियम, सभी को पता है ये सब, है ना। कैसे याद करते हैं कैसे नहीं याद करते हैं ये सबको पता होता है। तो स्टार्ट करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ तक लास्ट तक, है ना। चलो ठीक है। स्केडियम 3D 4D ठीक है। 5D सीरीज अब मैं यहाँ पे जितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, जहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3D एंड 4D, सॉरी ये आपके 3D एंड 4S के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मैं फिलअप करने जा रहा हूँ। देखो आपको याद क्या करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। सपोज ये है, चाहे 4D हो चाहे 5D हो, यूटेरियम हो, स्केडियम हो, लेक्टिनियम हो, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे 4D आएगा, ये 3D है, ये 5D भी फिलिप होगा। बस इस सीरीज में 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना, FeH2O6 और यहाँ पे है +3। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट है पहले ये बताओ, कौन से का है, 3D का है या नहीं है। अब 3D सीरीज का एलिमेंट्स होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करते हैं ना, तो इसको X मानते हैं
और H2O जो होता है न्यूट्रल होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये मैं सब कुछ करवाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में हर चीज़ करवाऊंगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन को देखो। न्यूट्रल होता है जीरो आवेश, जीरो चार्ज होता है, इंटू 6 इक्वस टू +3, तो x इक्वस टू क्या आ गया +3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फेरस होता है Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ये सभी को मोस्टली पता होता है। देखो मैं ऑक्सीडेशन नंबर पे इसलिए लेक्चर नहीं बनाया क्योंकि आपको भी पता है, सभी जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, 9th 10th के बच्चे होते हैं, तो आपकी तो क्लास तो हाई लेवल के ना, जहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड आउट करना ही आता होगा, है ना। तो उसका कोई फालतू का कोई मतलब नहीं है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई लेक्चर बना के देखें, है ना। तो देखो Fe+3 है, ठीक है। अब ये Fe+3 कौन सी सीरीज का है? 3D में, 3D में आता है, तो मैंने लिखा 3D। अब D में टोटल कितने हैं? 8 लिख दिए। कितने कम हुए यहाँ पे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, तो 3D5। अब ये हमारे पास बच चुका है। अब देखो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑर्बिटल फिलअप करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। GS का मतलब हो गया ग्राउंड स्टेट। समझ आएगा नहीं कुछ? 1 2 3 4, ये कौन सी सीरीज है? 3D। अब उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद ये D है। कौन सा वैकेंट, कौन सा आएगा? D। 4D वैकेंट है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना सब कुछ। अब देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दी। अब मुझे ये सबसे पहले ये बता दो आप लोग कि हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चीज़ बनाई थी, एक क्या बनाया था हम लोगों ने? एक चार्ट बनाया था। उसके अंदर मैंने क्या बोला था? जब ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल +3 या +3 से कम अगर आती है तो क्या चेक करते हैं? लिगेंड को। अब लिगेंड अगर वीक आता है, देखो +3 आ गई, तो इसका मतलब लिगेंड को चेक करेंगे। H2 जो होता है क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। और जब वीक लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करते हैं। मैंने ये आपको ये चीज़ बताई थी। स्पेशली अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देख रहा है तो आप स्टार्टिंग से देखें। अगर बीच में से दिखाई दे रहे हो तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। स्टार्टिंग से देखो आप जाके। अब देखो H2 एक वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड का मतलब हम लोग इसकी एक्साइटेड स्टेट नहीं बनाएंगे। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप है वो वैसे ही वैसे रहेंगे। अब हमारे पास, आपको भी पता है कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड के लिए जो मेटल होता है वो वैकेंट d ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास आ चुका है। कितने s है? 1। कितने p है? 3। कितने d है? 2। तो अपना हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। यानी इसका मतलब FeH2O6 जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास था, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। अरे बात समझ में आ रही है ना? ये सब चीज़ें, है ना। तो देखो इसको और नोट डाउन करो। ये सीरीज जो है यहाँ पे, जिसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करो, इसको लिखो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल और करवाता हूँ। हो गया? तो स्टार्ट कर दें। देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास लेते हैं। देखो आप किसी भी एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल इसके थ्रू आप निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ पे। ये किसी को बताने की कोई नीड भी नहीं है। देखो मैंने 3D का लिया, अब लेते हैं हम लोग कौन सा? 4D या 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट से लेके चलते हैं। सपोज
अब मैंने यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सीरीज लिख रहा हूँ, ये आप लोग याद कर लेना इसको, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने लिया रोडियम, ये रूथेनियम ले लिया मैंने, रूथेनियम H2O6, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने। सपोज H2O ले लिया या फिर अमोनिया ले लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, H2O ले लेते हैं, H2O6 ले लिया और यहाँ पे +3 चार्ज दे दिया मैंने। या कोई भी दूसरा कॉम्प्लेक्स कुछ भी ले सकते हो। देखो अगर किसी के झंझट हो रहा है ये क्या ले लिया, तो यहाँ पे आप कोई दूसरा लिगेंड भी एडजस्ट कर सकते हो। सपोज करो मैंने अमोनिया एडजस्ट कर दिया, CH3 6 और +3 मैंने ये दे लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये देखो जो रूथेनियम है, रूथेनियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया वो क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल का मतलब जिस पे कोई आवेश ही नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड होता है। अब न्यूट्रल लिगेंड होता है तो चार्ज तो जीरो हो गया ना, तो इक्वल टू +3। तो रूथेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो क्या आई, +3 आ गई। बात समझ। अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता था सर, तो आप मुझे एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाओ ताकि हम ऑक्सीडेशन नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे इजी ट्रिक्स है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर को हम इजीली तरीके से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जो ऑक्टेट रूल होता है, जो सबसे इजी लगता है सभी स्टूडेंट्स को, उसके द्वारा भी हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। देखो रूथेनियम +3 है, अब कौन सी सीरीज का है, 4D का है। तो मैंने लिखा 4D में कितने इलेक्ट्रॉन है, रूथेनियम 8 लिख दिया। कितने कम हुए, 3 कम हुए। तो यहाँ पे 4D में कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिया मैंने। अब मैंने लिखा 4D सीरीज। अब आपको भी पता है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं। देखो यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो NS NP N-1D N-2D 2F, ये देखो इसका मतलब क्या हो गया। अगर सपोज करो N-1D है, इसका मतलब यहाँ पे 4D आ गया। 4D आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो ये N की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ, 5S 5P, 5 में से अगर 1 चला गया तो कितना बचा, 4D। ये तो बचा ना 4D। इसका मतलब हमारे पास जो आगे वाले ऑर्बिटल कौन से बनने वाले हैं, 5S और 5P बनने वाले हैं। समझ में आएगा नहीं कुछ, मैं नहीं लिखूँगा यहाँ 5S, उसके बाद 5P, उसके बाद D ऑर्बिटल जो वेकेंट है, ये कौन सा D आएगा, 5D ऑर्बिटल। अरे ये चीज़ें पता है ना, ये हम कैसे लिखते हैं, ये होती है पीरियड संख्या। ये पीरियड संख्या हम इसके बेस पे कोई भी कुछ भी लिख सकते हो आप। सपोज करो यहाँ पे मुझे ये 3D आया था, थोड़ी देर पहले 3D आया था यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, अगर 4S लिख दिया, 4P लिख दिया, उसके बाद 1 कम कर दिया, 4 में से 3D आ गया। बात समझ आ रही है ना। ये सब चीज़ें चलती रहती है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बदलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बोला था, याद करो मैंने क्या बोला था, 4D एंड 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट्स आए, कोई भी एलिमेंट्स अगर आता है तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे, ना लिगेंड देखना है, ना कुछ और देखना है, ना ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। हमें केवल ये देखना है कि 4D 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट्स आए तो डायरेक्टली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करना है, यानी एक्साइटेड स्टेट हमें बनानी है। तो यहाँ पे देखो जब हम एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस देखो, ये वापस मैंने ऑर्बिटल बना दिए। देखो इस चीज़ को बना लेना आप, ये बना दिया मैंने। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट आ गई। अब इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो पेयर बनाएंगे ना ये, अरे पेयर बना लिए इससे इलेक्ट्रॉन्स ने। अब पेयर बना लिए 2 2 4 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहे पेयर बना। अब हमारे पास देखो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्बिटल यहाँ से क्या हो रहे हैं, वेकेंट हो रहे हैं।
तो ये तो करता है ना, मेटल जो होता है वो लिगेंड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास डी कितने हैं, देखो ये 4d है, 5s है, 5p है। तो डी में कितने वैकेंट है, 2, d2 s1 p3। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, d2sp3। अरे समझ में आ रही कहानी कुछ, कि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बात समझ आई कुछ। अब देखो कोई भी एग्जांपल, किसी टाइप का एग्जांपल आ जा रहा है किसी टाइप का, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ट्राई करो, उसके बाद मैं आप उसको सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ तो ध्यान से देखना इसको। मेरे पास एग्जांपल हैं कोबाल्ट Cl6 +3 -3, ठीक है। ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करो एक बार। इसका और कर लेना, FeCl4 आ गया ना। उसके बाद आप यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पर -3 +3 +2 -2 चार्ज, ठीक है। तो इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स को सोल्व करो आप, कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हम इसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, एक क्वेश्चन और आता है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ में। ये दोनों कॉम्प्लेक्स में सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद हम 1 बाय 1 चीज़ें देखेंगे। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस कॉम्प्लेक्स को सोल्व कर लेना आप लोग। इस कॉम्प्लेक्स को आप घर पे सोल्व करना, अगर इसका आंसर ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करवाते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि इसके हम एग्जाम्पल 2-3 कर चुके हैं, तो इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। X प्लस एक क्लोरीन जो होता है ना, उस पर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4 इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे क्या आ गया, -4 इक्वल्स टू -2, और x इधर लेके गया मैं, तो -2 + 4, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, +2। तो यहाँ पे जो फेरस की ऑक्सीडेशन नंबर आई है वो कितनी आई है, +2, यानी Fe+2 आ चुकी है। और अभी हम जस्ट करके आए थे कि ये 3D का है, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 में से 2 चले गए, कितने बचे, 3D 6 बच चुका है। ये तो हमारे पास, बात समझ आए कुछ। अब देखो ध्यान से, हम ऑर्बिटल फिलअप करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, ये है p ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल, ठीक है। ये है हमारे पास 3D सीरीज, ये 4s, ये है 4p, ये 4d, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अरे यही तो है 6 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से रीड करो, पीछे हम लोगों ने क्या देखा था, पीछे हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी वीक लिगेंड आते हैं, जब भी वीक लिगेंड आएगा या ऑक्सीडेशन नंबर +3 से कम आता है या +3 के इक्वल आता है, तो हम क्या चेक करते हैं, लिगेंड को। अरे ये क्लोरीन जो होता है, मैंने स्पेशली आपको लिखाए थे वीक लिगेंड कौन कौन से होते हैं। क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ही नहीं करते हैं ना। तो देखो इधर, देखो इधर, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट जो बनने वाली थी वो नहीं बनेगी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4, तो 4 वैकेंट d ऑर्बिटल वो क्या करेगा, खाली करेगा अपने। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमारे पास s
और P3। तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ चुका है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। अब दूसरी ये बात आती है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन हो रहा था इसके अंदर, देखो इधर देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब देखो 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है म्यू इक्वल्स टू √n+2 का फॉर्मूला लगता है, जिसके अंदर हम डायपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण को हम फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n रिप्रेजेंट करता है अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, n 1 2 3 4 है ना। तो देखो 4 + 2 यहाँ पे कितना आ गया, 4 + 2 कितना आ गया 6 और यहाँ पे 4 × 6 तो कितना आता, जो भी रूट का मान आएगा, रूट सपोज करो कुछ भी आ गया तो मैं आपको ये बोल देता हूँ 6 4 24 √24 और √24 का मान जो होता है ना वो होता है 4.85 लगभग होता है। तो म्यू का मान कितना आ चुका है 4.85। तो ध्यान रखना आप लोग, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पे बोला जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना होता है, bm, अरे यूनिट होती है bm, बोर मैग्नेटॉन। तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट का मान कितना है 4.85 समथिंग आ गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन और ये पूछता है क्या ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, और आपको सभी को बताया गया है कि जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो शायद ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने क्या कुछ बोला था, इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने ये लिखा है इसके अंदर आप लोग फाइंड आउट करोगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है प्लस इसकी नेचर क्या है और उसका म्यू का मान क्या आएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप डायरेक्टली सोल्व करके लेके आओगे कल के लेक्चर में। और जिसको भी ये चीज़ें नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझसे ये सोल्व नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सोल्व करवा दूंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। और दूसरी बात यहाँ पे एक बात और सुनो कि हम लोग अब नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है वो आने वाला है एमओ डायग्राम, जहाँ पे हम 1 बाय 1 चीज़ें देखेंगे कि एक हेटेरो कंपाउंड होते हैं तो उसके अंदर हम एमओ डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर एक बायोमोलिकुलर कंपाउंड होते हैं तो उसमें हम एमओ डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।